नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर संभाग की 25 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को शुभकामनाएं देते हुए रोजगार सृजन व आर्थिक समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ। विकास की ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी और आने वाले समय में प्रदेश के 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अतीत की कालजयी फिल्मों का चित्रण किया गया। भगवान श्री कृष्ण के 5000 साल पुराने अद्भुत जीवन प्रसंग और पौराणिक कथाओं को सजीव करती फिल्में संस्कृति और अध्यात्म का अनूठा अनुभव कराती है। आज विक्रमोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब ये इसके आयोजन की रचना बनी तो हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल और धार्मिक फिल्मों के फेस्टिवल, ये भी बड़ी चुनौती की बात थी। लेकिन ये हमारी कला संस्कृति की सभ्यता के अतीत के उस सुंदर पृष्ठों में से एक है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सब चीजों को खोल करके दिखाने की जरूरत है, तो अतीत की कालजयी पिक्चरों को भी जब आप लाए तो लगभग 100 साल पुरानी पिक्चरों का भी आपने प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने अतीत के उन पृष्ठों को, अब ये भी कितना अलग प्रकार का माहौल है, अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये संस्कृति का आधारभूत मूल तत्व है। जब मूक फिल्में बनी तो राजा हरिश्चंद्र से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई तो राजा हरिश्चंद्र से बनाई, और हरिश्चंद्र की कहानी हो, विक्रमादित्य आ गई 50-100 साल पहले, क्या 70-80 साल पहले है ना, 1945, तो 25 कितने हो गए, 80 तो हो गए। 80 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य आ गई। जैसे यहाँ खुद पृथ्वीराज कपूर अभिनय करने भी आए थे। नाटकों का दौर था उस समय तो, लेकिन ये पिक्चरों के अंदर और दौरों में से निकाल करके उस अतीत के पृष्ठ के साथ आज के साथ भी उसको समसामयिक करने का प्रयास किया। और हमारी जो अंदर की थातियां हैं जिनके कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता है, उन संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहां से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीजों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी, और विश्व की बात करना पड़ेगी तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।